पाल पोस बड़ा किया, कष्ट दिया न कोई। अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ हो तो ऐसी। ए बुढ़िया, चुपचाप बैठ जा और अपने काम से काम रख ले। मेरे मामलों में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। ज्यादा बकबक करेगी तो मैं अभी इसी समय इसी चाकू से अपनी जान ले लूंगी और फिर तुझे मेरे खून के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। फिर कौन तुझे बचाएगा। फिर पीसती रहना बैठी बैठी जेल में चक्की। बहू की बात सुनकर बुढ़िया डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। मुझे दस्त लग रहे थे और मैंने बहू को पानी उबालकर नमक चीनी पानी पकाने के लिए कह दिया। बस इतनी सी ही बात थी कि बहू भड़क उठी और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन मुझे ये धमकी दिया करती थी, जिससे मुझे बहुत डर लग जाता था और मैं उससे कुछ भी नहीं कहती थी। यमुना बहन, ओ यमुना बहन, अरे कैसी तबीयत है तारी। अरे कौन है। अच्छा राधा तू है। क्या बताऊं राधा बहन, आज तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है। शौचालय जाते जाते पैर टूट गए हैं मेरे तो। यमुना बहन, ऐसा क्या खा लिया था रात को जो इतने दस्त लग गए। अरे क्या बताऊं राधा बहन, कल से पेट में खराबी हो रही थी, इसलिए अनुज को कहा था कि तोरई लेकर आना, उसकी सब्जी बना लूंगी। लेकिन ये अपनी पत्नी के कहने पर बैगन उठा लाया और बैगन का भरता बनाया और मुझे भी वही खिलाया। एक तो मेरे दांत नहीं रहे। तोरई की पतली सब्जी से रोटी अच्छे से चबाई जाती है। मुझसे बैगन का भरता इतनी मुश्किल से खाया गया, लेकिन भूख इतनी थी कि क्या करती, मन मसोस कर वही खाना पड़ा। उसको खाते ही मेरी हालत तो खराब ही हो गई। राधा देवी, हे भगवान, इन बच्चों को कभी अकल नहीं आएगी। वो तो नीलम आई हुई थी, इसीलिए मैं 2-3 दिन से नहीं आ पाई थी, नहीं तो मैं ही घर से खाने को ला देती। लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझे बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है। चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ हाँ चल ले चल। अब तो जान सी निकली जा रही है। पिछले महीने कविता आई थी, वो देकर गई थी कुछ पैसे मुझे, उन्हीं पैसों से ले आती हूँ दवाई। हाँ हाँ बाबा ठीक है चलो। यमुना देवी जी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी, तो उनके पास उनकी पड़ोसन राधा देवी जी आई और उन्हें आवाज लगाकर उठाया। तो उन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई। तो राधा देवी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा ही रही थी। यमुना देवी जी धीरे धीरे खाट से उतरी और अलमारी में से पैसे लिए और राधा देवी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर यमुना देवी जी की बहू पायल ने उन्हें देखा तो नाक मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ जाने की तैयारी है। किस तरह चल रही दोनों महारानी बनठन कर। राधा देवी, बहू तेरे सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर के ले जा रही हूँ। पायल तिड़क कर बोलती है, ओहो ये बात है। अब महारानी विक्टोरिया को अब पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पर, घर के लोग तो मर गए हैं ना। यमुना देवी, तो बहू तू ले चल फिर। पायल, नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं इस बुढ़िया को लेकर जाना, तुम लोग ही लेकर जाओ इसको। जो हो सके तो वहीं छोड़ देना इसको और लौटाकर घर मत लाना। राधा देवी और यमुना देवी उसे देखती रह गई और फिर चुप कर चल पड़ी। यमुना देवी जी जब शादी हुई थी उसके कुछ समय पश्चात ही राधा देवी जी की भी शादी हुई थी। पड़ोस में होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। अब यमुना देवी जी इस घर में आई तो उनके पति कुंदन कुमार जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, उनका ध्यान रखना। बस ये बात यमुना देवी जी ने अपने पल्लू से बांध ली थी और उनके मरते दम तक सेवा करती रहीं। ससुर जी का देहांत यमुना जी के विवाह से पहले ही हो चुका था। उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, इसीलिए यमुना देवी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। कुंदन कुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। वह अपनी पत्नी को उतना ही प्यार करते थे और अपनी माँ को भी हद से ज्यादा प्रेम करते थे।
कुंदन कुमार जी की मां ने अपने देहांत से पहले जिस घर में वह रहते थे उस घर को अपने बेटे के नाम कर दिया था। बाद में कुंदन जी ने वह घर बेच दिया था और दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से दूसरा नया एक बड़ा सा घर बना लिया था जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। कुंदन कुमार जो एक सरकारी नौकर थे, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने अपने प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। इनके यहाँ पहले 3 बेटियों ने जन्म लिया, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। फिर बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने अनुज रखा। तीनों बेटियों का विवाह तो कुंदन जी अपने हाथों से करवा गए थे, लेकिन अनुज अभी बढ़ रहा था और उसे गंभीर बीमारी से चलते उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। इलाज भी बहुत करवाया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। वे काफी दिनों तक बीमार रहे। अनुज भी विवाह लायक हो चुका था। कुंदन जी को अपने बेटे की शादी करने का बड़ा ही अरमान था कि अनुज का विवाह वे अपने दोनों हाथों से करवा सके, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। उनके विवाह से पहले ही वह चल बसे। मैं उनकी मौत से सदमे में आ गई। कई दिनों तक मैं सदमे में पड़ी रही। बेटियों ने मुझे तसल्ली दी और मुझे इस सदमे से बाहर निकाला। फिर बेटियां अपने अपने घर चली गई। फिर मैं बहुत साहस जुटाकर अपने बेटे को अपने पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब प्रयत्न करने लगी। कई महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिरकार कुंदन कुमार जी की नौकरी अब अनुज के हाथ में थी। अनुज अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उनका सर भी दबाता, पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने माँ से कहा तो माँ भी विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात अनुज ने ऐसी पलटी मारी कि वह माँ के पल्लू से निकलकर सीधे पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अपनी माँ को नजर भर कर भी नहीं देखता था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया था और पायल के हाथ में सौंप दिया गया था। जो पायल चाहती थी वही होता था। पायल दिन को रात कहती तो अनुज रात कहता। माँ खाने को कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना दिए जाते थे। माँ कहती कि मुझे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तरी वाली चीजें बना दिया करो, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनती थी। ये यमुना देवी जी को लाकर खिला दिया करती थी। कल रात को भी सूखे बैगन भरते की सब्जी खिलाकर सास को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर 100 बातें सुना डाली। कुछ समय पश्चात दोनों बूढ़ी औरत डॉक्टर के पास से आती हैं, तो उन्हें देखकर पायल ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फलों को देखते ही पायल ने भड़कते हुए कहा, ए बुढ़िया, यह फल लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? किसी से भीख मांग कर लाई थी क्या? कहीं मेरे पास से तो नहीं चुरा लिए तूने पैसे? राधा देवी जी हैरान होकर कहती हैं, हाय हाय बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? यमुना बहन तो अपने पैसे लेकर गई थी, सरस्वती ने दिए थे उन्हें। इन्हें पायल तिड़क कर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो इन्हें पैसे देते ही नहीं हैं? माँ को आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो। पायल के शब्द सुनकर दोनों सख्त रह गईं। यमुना देवी जी ने राधा देवी जी की तरफ देखा तो राधा देवी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा देवी जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राधा बहन, तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल चाल जान लेना। राधा देवी चुपचाप वहां से चली गई। यमुना देवी जी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी जान निकली जा रही थी। वह जाकर अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी देर बाद फल खाने लगी तो अनुज के बच्चे आ गए। अनुज के 2 बच्चे थे, एक बेटा 8 साल का और एक बेटी 6 साल की। दादी, दादी, क्या खा रही हो आप? हम भी खाएंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम भी खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रही और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। यमुना देवी जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और फिर लेट गई। दवाई का असर कर दी, इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ बच गई। यमुना देवी जी जल्दी खड़ी हुई, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो बात थोड़ी थी
कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंच जाती। लाख कोशिश करने पर भी जब गया नहीं गया तो दस्त भी रुकने वाली चीज नहीं है। तो उनके शौचालय जाने से पहले ही कमरे में उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। यमुना देवी जी सहम गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करूं। वह बेचारी धीरे धीरे चलकर शौचालय तक पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया। कपड़े बदले, अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी बहुत अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बाल बचे थे, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम से पानी भरने लग रही थी, तभी बहू अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। उसे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ तो हुआ क्या है। उसने सास के कमरे में जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई और उल्टी का मुंह बनाकर भाग आई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। हे राम, क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो मेरा पूरा घर दूषित कर दिया। अब मैं कहाँ मर जाऊं मेरे राम जी। इस बुढ़िया को उठा लो, क्यों नहीं उठा लेते। बेचारी यमुना देवी जी पानी भरकर लाई और सारा घर धोने में लग गई। गिरते पड़ते घर धोए जा रही थी और पायल के अपशब्दों का बार उनके हृदय पर लगातार बार किए जा रहा था। बुढ़िया, तूने मेरा घर दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ही नहीं सका। थैली भर भर कर लाई थी और पूरा ही खा गई। यमुना देवी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस लाचारी बेबसी पर। ऊपर से पायल के तानों के बाढ़ चलाई जा रही थी। राधा देवी अपने शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लगी रही और साथ में आंखों में आंसू बहती जा रही थी। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में अनुज भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ अपने बुढ़ापे की ही लाज रख लेती, बच्चों की तरह छी करती फिर रही हो। इतना खाती ही क्यों हो। जरा भी दया नहीं खाई अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। यमुना देवी जी ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गई। बाथरूम में बैठकर बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं मैं। यह बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बेख्याली मजबूरी में मुझसे जाया नहीं गया। शौचालय और इन लोगों ने तो इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से ही घृणा आ रही है। वह रोती रही और नहाती रही। नहा धोकर वह अपने कमरे में चली गई। यह मेरी औलाद है, मेरे पेट की जनी औलाद, जिसके लिए मैंने सूसू पोटी भी साफ किया है, और आज इसे मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब कुछ साफ कर तो रही थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला खाया, वो खाया, फिर दवाई खाई और सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। तभी बेटा और बहू आए। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो, अब इस घर में हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रही थी। यह मेरा सगा बेटा और मेरी सगी बहू हैं जो मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने सुन लिया ना कि आपके बेटे ने क्या कहा है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, कहीं व्रत आश्रम में चली जाओ। हमसे अब और नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी से चली जाओगी तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह कहकर बेटा और बहू गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए और मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया और राधा देवी जी के घर जा पहुंची और अपनी बेटी और बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिल गया। कोर्ट में सुनवाई हुई तो यमुना देवी जी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप
बेटा और बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटे बहू के तो तोते ही उड़ गए। उनकी स्थिति उस समय ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। यमुना देवी जी ने कहा, यह दोनों मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते और बहू मुझे जेल में चक्की पीसने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में जाकर रहो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 70,000 महीना कमाता है। वह घर मेरे पति और मेरी अपनी मेहनत से बनाया है। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है। सास की बात सुनकर जज साहब के सामने बहू बोली, वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपनी सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले, यह तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में जो उनकी 3 बेटियों का उल्लेख है। इतना कहते ही जज साहब ने उन दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने का आदेश दे दिया। घर खाली होने लगा तो अनुज और पायल दोनों सीडीएम के गुहार करने लगे और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे। उनसे कहने लगे, कृपा करें, हमें कुछ महीनों का समय दे दिया जाए। अभी हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। पेपर खत्म होते ही हम खाली कर देंगे। ऐसा सीडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बहू बेटे ने घर खाली नहीं किया था। फिर माँ ने ऊपर की अदालत में केस दायर किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन सीडीएम के इस तरह के कार्रवाई करने पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा, हमें घर ऊपर बनवाने का हक दिलवा दिया जाए, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो जज ने कहा कि तुम 70,000 रुपए महीने कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकते हो। इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वह तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वह तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है। वह चाहे किसी को भी अपने साथ रख सकती हैं और फिर किसी को भी अपना वारिस बना सकती हैं। उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। फिर तुरंत ही घर खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। यमुना देवी अपने पड़ोसन राधा देवी के पास रह रही थी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं अनुज पायल की सूरत भी नहीं देखूंगी और जब तक वे अपने घर से ना निकाल दूं, अपने घर की सूरत नहीं देखूंगी। दोनों बेटे बहू राधा देवी जी के घर पर ही आ धमके और तीनों बहनों को भी अनुज ने फोन करके बुला लिया था। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने ऐसा कर रही है तो भाग कर आ खड़ी हुई। अनुज पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन पायल ने माँ बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ाकर बुरा बना डाला। लेकिन तीनों बहनें अब भी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थी। कभी कभी साल भर में आती थी, अपने बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में हमेशा बिजी रहती थी। जब आई तो माँ को बोला, माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो भाई के साथ? ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचा तो होता। तो यमुना देवी जी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, आ गई, तुझे तो होश आ गया अपने भाई का। अपनी माँ का तो कभी होश नहीं आया तुझे और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने घरों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या मालूम कि मुझे इस बूढ़ी विधवा औरत पर क्या गुजर रही है, कैसे अपनी सांसें पूरी कर रही हूँ इन पापी नीच औलाद के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी का बाप भी आ जाए तो ना मानूं। बिगाड़ कर दिखाए कोई कुछ मेरा। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा। अब जीना हराम तो मैं इनका करूंगी। माँ ऐसी धमकी सुनकर अनुज पायल यमुना जी के पैरों में जा गिरे और रोते बिलखते कहने लगे, माँ हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, ऐसे सब कुछ अचानक छोड़कर। तभी यमुना देवी जी गुस्से से बोली, मेरी तरफ से तो कुएं में जा गिरो। कुएं में भी जगह न मिले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रहीं
और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गईं। बोली, भाईजान कर ले अपना इंतजाम कहीं और। माँ नहीं मानने वाली। अनुज तीनों बहनों के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन वह भी अपने हाथ खड़े कर देती है। फिर दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाते हैं। तीनों बेटियां यमुना देवी जी और राधा देवी जी उनको घर लेकर जाती हैं। यमुना देवी जी रोने लगती हैं। राधा देवी जी और बेटियां कहती हैं, माँ अब रोने के दिन गए तुम्हारे, अब तो हंसने के दिन हैं। और फिर सब हंसने लगते हैं। अब यमुना देवी जी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी और राधा देवी जी भी आकर बहुत देर तक यमुना देवी जी के पास बैठी रहती थी। काम में भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। घर में दोनों की हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियों की आवाज गूंजती है और माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे माँ बाप की जुबान पर ताला लगा देते हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर देती है, तो माँ क्या कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या माँ ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।